गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज दिबाग। आज के इस वीडियो में मैं ये जो चैप्टर है सूरदास के पद, इसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके लेकर एक वीडियो और मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो पहले वीडियो में मैंने ये वात्सल्य का पद है, इसका पार्ट 1 यहाँ तक को एक्सप्लेन कर दिया था। और आज के वीडियो में इसका जो पार्ट 2 है, यहाँ से इसे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें जो कृष्ण भगवान अपनी माँ से जो बातें करते हैं उसी के बारे में लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। मतलब कृष्ण भगवान कहते हैं अपनी माँ से कि मैंने माखन नहीं खाया, ख्याल परे मतलब ये मुझे याद आता है, ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। मतलब जो सखा है, उनके जो फ्रेंड है, वो सबने उनके मुख में ये ज़बरदस्ती लगा दिया है। अगला लाइन है, देख तू ही छीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, हो जो कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो। मतलब आगे वो कहते हैं कि देख तू ही छीके पर भाजन। भाजन का मतलब होता है बर्तन, और छीका का मतलब होता है एक 3 रस्सियों को मिलाकर एक बनाया जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ छीका मतलब क्या होता है। देखिए ये होता है छीका, ये रस्सियों को मिलाकर बना होता है, इसमें बर्तन रखा जाता है। तो इसी की बात तो करते हैं, छीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो। मतलब छीके पर भाजन का मतलब बर्तन, मतलब जो बर्तन है दही का, मक्खन का जो बर्तन है वो छीके पर रखा हुआ है और ऊंचा लटकाया हुआ है। हो जू कहत, हो का मतलब मैं कह रहा हूँ कि नान्हे कर अपने, कर का मतलब हाथ। तो कह रहे हैं कि मेरे जो हाथ है वो छोटे हैं, मैं कैसे कर पाए हो। वो कह रहे हैं कि तुमने जो बर्तन है, दही का बर्तन है, वो इतने ऊंचे पर लटका दिया है और मेरे हाथ इतने छोटे हैं, मैं वो कैसे उतार पाऊँगा, कैसे खा पाऊँगा। मुख दधी पोछी बुद्धि एक कीन्ही, दोना पीठी दुरायो, डारी साटी मुस्काई जसोदा, श्यामही कंठ लगायो। मुख दधी पोछी मतलब जो मुख में उनका दही लगा था वो उसको पोछते हैं। बुद्धि एक कीन्ही मतलब बुद्धि को एक करते हैं। दोना पीठी दुरायो, और दोना का मतलब होता है वो पत्ते के मोड़कर जो चम्मच के जैसा हम लोग बना लेते हैं, उसे दोना कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे जब गुपचुप खाते हैं तो उसे एक पत्ते का मोड़ कर दिया जाता है चम्मच के जैसा, वही दोना है। तो वही दोना से वो मक्खन खा रहे थे, तो क्या किए कि अपने मुंह में जो दही दही लगी थी उसको पोंछ लिए, और जो दोना है उसको पीठी यानी कि पीठ के पीछे कर लिया, खाने वाला जो पत्ता था उसे। डारी साटी मुस्काई जसोदा, डारी का मतलब होता है छोड़कर या फेंक कर, साटी का यानी कि डंडा। मतलब जो जसोदा माँ है वो डंडा को फेंक दी और मुस्काने लगी। श्याम ही कंठ लगायो, और श्याम यानी कृष्ण भगवान को अपने गले लगा लिया। बाल विनोद मोद मन मोहयो, भक्ति प्रताप दिखायो। मतलब कृष्ण की जो बाल लीला है वो उनका मन को मोह लेता है, और जो भक्ति है वो अपना प्रताप दिखा रही है। सूरदास जसुमती को यह सुख शिव बिरंची नहीं पायो। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि जसुमती को यानी यशोदा को जो यह सुख मिल रहा है कृष्ण की बाल लीलाओं को, वो शिव और बिरंची को भी नहीं मिल रहा है। शिव का मतलब शंकर भगवान, बिरंची का मतलब ब्रह्मा जी। मतलब शंकर भगवान और ब्रह्मा जी को भी जो सुख यशोदा को मिल रहा है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। मतलब कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद यशोदा माँ अपने पुत्र के रूप में पाकर उन्हें उठा रही हैं। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि कड़ी तपस्या के बाद भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगला जो पार्ट है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का मतलब वही होता है कि जो भौरा भौरा से जो संवाद होता है उसी के बारे में बोला गया है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, उधो मन नहीं हाथ हमारे। उधो मतलब एक व्यक्ति है
जो भक्ति का संदेश लेकर आए हैं गोपियों के पास। तो उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसी के बारे में यहाँ लिखा गया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाई हरि संग गए ले, मथुरा जब ही सिधारे। मतलब गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, मतलब हमारा मन हमारे बस में नहीं है। रथ चढ़ाई हरि संग गए ले, हरि का मतलब यहाँ कृष्ण भगवान को बोला गया है कि कृष्ण भगवान जब रथ चढ़कर मथुरा जा रहे थे तब हमारे मन को भी अपने साथ लेकर चले गए। हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। नातरु कहा जोग हम छाड़ही, नातरु का मतलब होता है नहीं तो, जोग यानी कि योग बोला जा रहा है। तो जो उद्धव है योग का संदेश लेकर आए थे, तो बोल रहे हैं कि नहीं तो हम योग क्यों छोड़ते। अति रुचि के तुम लाए, बोल रहा है कि अति रुचि से तुम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ योग सिखाने आए हो, तो उसे क्यों छोड़ते। हम तो झंखती श्याम की करनी, मनले जोग पठाए। मुझे कह रहे कि हम तो झंख रहे हैं, मतलब परेशान हैं, श्याम की करनी, श्याम यानी कृष्ण की, करनी मतलब कृष्ण जो हमें हमारे मन को लेकर चले गए उसी से हम परेशान हैं। मन ले जोग पठाए, मन को लेकर चले गए और योग भेजकर पठाए हैं तुम्हें, मतलब तुम्हें भिजवाए हैं, योग भी भिजवाए हैं। आजहूँ मन अपनो हम पावें, तुमते होई तो होई। बोल रहे हैं कि आज हूँ यानी कि आज भी अगर हम मन को अपने पालें, यानी कि हमारे मन पर हमारा बस हो जाए। तुमते होई तो होई मतलब बोल रहे कि तुम ही से हो सकता है, अगर तुम और मन हमें वापस दिला सकते हो तो दिला दो। सूर्य शपथ हमें कोटि तिहारी, कही करोगी सोई। मतलब बोल रहे हैं कि हमें तुम्हारी कोटि कसम है, कोटि यानी कि करोड़ों, मतलब बहुत तुम्हारी कसम खाते हैं कि तुम जो करोगे वही करेंगे। मतलब गोपियाँ कहती हैं कि अगर हमारा मन आज भी हमारे बस में आ जाए, अगर तुम दिला सकते हो हमारे मन को तो हमें दिला दो, तो हम शपथ खा के कहते हैं कि जो कहोगे वही करेंगे। उद्धव से कहती हैं गोपियाँ। यह पार्ट 2 है इसका। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। मधुबन का मतलब जो गोकुल का वन है, जंगल है, उसी को बोला जा रहा है। तो गोपियाँ जो है वो जंगल से कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, कत का मतलब कैसे। गोपियाँ बोल रही हैं कि तुम हरे कैसे रह गए। विरह वियोग श्याम सुंदर के, मतलब श्याम सुंदर यानी कृष्ण भगवान के वियोग में, विरह के वियोग में ठाड़े क्यों न जरे, मतलब खड़े खड़े तुम जल क्यों नहीं गए। मोहन बेनु बजावत तुम तर, मोहन का मतलब कृष्ण भगवान, बेनु का मतलब यहाँ बांसुरी होगा, बजावत तुम तर मतलब जो कृष्ण भगवान है तुम्हारे तर यानी कि नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाते थे। शाखा टेकी खड़े, और तुम्हारी जो शाखा है, डाली है, वहाँ पर टेक कर यानी सहारा लेकर खड़े होते थे। मोहे थारू, मोहे थावर अरु जड़ जंगम, और वो क्या है, थावर यानी कि जो जंगल के पेड़ पौधे हैं उनको मोह लेते थे। जड़ जंगम, जड़ यानी कि जो जड़ वस्तुएं हैं, यानी कि पर्वत पहाड़ ये हो गए। जंगम यानी कि जो साधु संत हैं जो घूमते रहते हैं, घूमकर अपनी तपस्या करते हैं। तो बोल रही है कि जो बांसुरी बजाते थे तो वो सबको मोह लेता था, पशु को, पशु पक्षी जंगल पर्वत पहाड़ सबको मोह लेता था उनकी बांसुरी। मुनि जन ध्यान डरे, और जो मुनि होते थे, ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे होते थे, उनका भी ध्यान डर जाता था उनकी बांसुरी से। वह चितवनी तुम मन न धरत है, फिरी फिरी पुहुप धरत है, पुहुप धरे। मतलब गोपियाँ कह रही हैं वन से कि वह चितवनी मतलब वह जो चितवन है, कृष्ण का जो सुंदर चेहरा है, वो तुम अपने मन में धारण नहीं कर रहे हो। फिरी फिरी पुहुप धरे, पुहुप का मतलब फूल, मतलब तुम्हें बार बार पुष्प आ रहे हैं, फल फूल रहे हो, जैसे रहते हो वैसे ही। मतलब तुम पुष्प तो धारण कर रहे हो लेकिन कृष्ण का जो मन है वो तुम धारण नहीं कर रहे हैं। सूरदास प्रभु बिरह दवानल, नख सिख लौ न जरे। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की जो बिरह है, मैंने कृष्ण भगवान की जो बिरह बिरह है वो दवानल के समान है। दवानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, तो उनके जो बिरह है वो जंगल में लगने वाली आग के समान है। नख सिख लौ न जरे, नख से लेकर सिख तक मतलब नाखून से लेकर पूरा सर तक वो जल जाता है और उनके बिरह के वियोग में। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।